नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर सभी नर्सों को शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ट्वीट के जरिए आपको दिखाएंगे। ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर देश की समस्त नर्सों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के संकट काल में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रही हैं हमारी नर्स बहनों के त्याग व समर्पण की भावना को सादर नमन। तो ये आपको इस समय हम ग्राफिक्स के जरिए ट्वीट दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर देश की समस्त नर्स बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है, जिसकी तारीफ अब WHO भी करने लगा है। यूपी में विशेषज्ञों के आकलन को गंभीरता से लेते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर चिंतन और प्रबंधन शुरू हो चुका है। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को मंडल मुख्यालयों में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार करने का निर्देश दिया है। वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या का निरीक्षण सोमवार को करके लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जब अपने सरकारी आवास से वर्चुअल बैठक करी, कोविड प्रबंधन की समीक्षा करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की सलाह लें और सभी जिलों में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने को सुनिश्चित करें। सभी जिला अस्पतालों में कम से कम 10 से 15 बेड या फिर मेडिकल कॉलेज में 25 से 30 बेड की क्षमता वाले पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार करवाए जाएं। ये काम तेजी से होना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं संजीव। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना ने पैर पसारे हैं, अब शहरों की हालत कुछ ठीक है। कोरोना ने पूरी तरीके से गांव का रुख किया है। गांव में मौतों की संख्या बढ़ी है, कोरोना पेशेंटों की संख्या बढ़ी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे तरीके से तैयार है और वो चाहते हैं कि मंडल स्तर पर 100 बेड का आईसीयू पीडियाट्रिक तैयार किया जाए, जिससे इलाज में पूरी तरीके से सुविधा हो गांव के लोगों को। और जिस तरीके से गांव के लोग लापरवाही बरतते हैं, पूजा जी ये भी समझिए कि सबसे पहले वो लोग गांव में दवाई लेते रहते हैं झोला छापों से, और जब उनकी हालत गंभीर होती है तब वो लोग अस्पतालों का रुख करते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरीके से गांव के लोगों की जान बचाने की तैयारी कर चुके हैं। WHO ने तारीफ की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सरकार की। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कोरोना को समाप्त किया जाए। पूजा जी, मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि कोरोना को समाप्त किया जाए। इसी वजह से बेहतर प्रबंधन का प्रमाण भी लगातार देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि अब हर जिले, हर मंडल में, माफ कीजिएगा, हर मंडल के अंदर बच्चों के लिए पीडियाट्रिक बेड वाला हॉस्पिटल रेडी किया जाए। क्या ये मान लिया जाए संजीव कि कहीं ना कहीं विशेषज्ञों ने जो तीसरी लहर का बार बार जिक्र वो कर रहे हैं, इसके लिए सूबा प्रिपेयर किया जा रहा है बिहाइंड द कर्टन? देखिए, बिल्कुल पूजा जी, देखिए विशेषज्ञ लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है। उससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारियों को मुकम्मल कर लेना चाहते हैं। आप समझिए, जब बंगाल में चुनाव थे, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव थे, तब थोड़ा ध्यान सरकार का चुनावों पर था और यही आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष के लोग लगाते रहे। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहते। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जो गांव में रहते हैं, जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है, जिनको अपनी जान की चिंता कम रहती है, आप देखिए गांव में आप निकलिए, मास्क लोगों के चेहरे पर नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं करते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी सरकार का पूरा फोकस गांव के लोगों की जान बचाने पर है। आप समझिए गांव में किस तरीके के हालात हैं। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं पूजा जी। मेरे खुद के गांव में कम से कम 100 कोरोना मरीज इस समय मौजूद हैं और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को चाहिए उन लोगों को बचाया जाए। पूरे देश को जो राशन देते हैं, पूरे देश को जो अन्न दालें मुहैया कराते हैं, उन लोगों की जान बचाया जाना अति आवश्यक है। पूजा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।